आखिर क्यों हिंदू धर्म में जन्म से लेकर दाह संस्कार तक मुंडन करवाया जाता है? यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब करके घंटी को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के अद्भुत और रहस्यमय वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्म से लेकर दाह संस्कार तक मुंडन करवाना बहुत जरूरी होती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, वैदिक काल में महिलाएं और पुरुष सभी शिखा और चोटी धारण करते थे और हर धार्मिक कार्य या किसी की मृत्यु हो जाने पर मुंडन किया जाता था। और हिंदू समाज में मुंडन संस्कार और किसी की मृत्यु हो जाने पर बाल मुंडवाने की प्रथा वैदिक काल से ही चली आ रही है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं जन्म के बाद मुंडन संस्कार क्यों किया जाता है। दोस्तों, बच्चे की उम्र के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, पांचवें या सातवें वर्ष के पूर्ण होने पर उसके बाल उतारे जाते हैं और यज्ञ किया जाता है, जिसे मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुंडन के बाद बच्चे का सर पूरी तरह से खाली हो जाता है, जिससे सर और शरीर पर विटामिन डी यानी धूप की रोशनी सीधी पड़ती है, जिससे बच्चे की शरीर में और सर में कोशिकाएं जागृत होकर नसों में रक्त यानी खून की परिसंचरण अच्छे से हो पाती है, जिससे बच्चे के सर पर नए बाल बहुत अच्छे से उगते हैं। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद मुंडन संस्कार का एक कारण यह भी है कि जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में होता है तो उसकी सर के बालों में बहुत से कीटाणु, बैक्टीरिया और जीवाणु लगे होते हैं और यह हानिकारक कीटाणु, बैक्टीरिया और जीवाणु साधारण तरह से धोने पर नहीं निकल सकते। इसलिए बच्चे के जन्म लेने के बाद से 7 साल के भीतर बच्चे का मुंडन करवाना बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं किसी की मृत्यु या दाह संस्कार के बाद मुंडन संस्कार क्यों किया जाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग बिना कुछ जाने समझे इसे सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम बचपन से ही ऐसा देखते आए हैं और चूंकि हमारे बाप दादा भी ऐसा किया करते थे, इसलिए हम लोग भी बस इसे एक आध्यात्मिक परंपरा के तौर पर निभा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि जब पार्थिव देह को यानी मृत शरीर को जलाया जाता है तो उस समय यानी जलने के वक्त वहां पर हानिकारक जीवाणु निकलते रहते हैं, जो वहां पर के सभी लोगों के शरीर व केश पर यानी बाल पर वह जीवाणु चिपक जाते हैं। इसलिए दाह संस्कार के बाद स्नान यानी नहाना बहुत जरूरी माना जाता है और धूप में बैठने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, वह जीवाणु शरीर पर से तो किसी तरह हट जाता है, लेकिन जो केश यानी बाल से जो चिपक जाते हैं वह साधारण तरह से नहीं हटता है। इसलिए उस जीवाणु को हटाने के सिर्फ एक ही उपाय केश को हटाना है। इसलिए दाह संस्कार के बाद मुंडन करवाना बहुत ही अनिवार्य माना गया है और यह भी कहा जाता है कि मुंडन कराना यानी अपने सर के पूरा बाल हटाना उस मरे व्यक्ति की सम्मान करना है। और दोस्तों, इस तरह से मुंडन करवाना हम हिंदुओं की एक पहचान है। और हिंदू धर्म में अपने सर के बीच में चोटी यानी शिखा क्यों छोड़ा जाता है, जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी यह वीडियो आए तो आप मिस न कर पाए। दोस्तों, अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो दिल से थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो के साथ।